सन साबका SSP जसकीर सिंह चाल। दरअसल जिस मकान से ग्रनेड अटैक होया है पिछले साल उसके रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रह रहा है। पिछले साल भी पुलिस अधिकारी से हमले की साजिश रची गई है और इस मामले के दो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। उस वेले भी ये गल सामने आई सी कि मुलजम हैप्पी पछिया के संपर्क दे सन। अजे उसके कहण ते ही जो कि साजिश रची जा रही थी। पिछले साल दर्ज FIR के हैप्पी पछिया नामजद किया गया था। हुण सिद्ध तौर पर मुड़ के विदेशी कनैक्शन जोड़ा कि जुड़ता होया नज़र आ रहा। देश में बैठे हैप्पी पछिया की फिर जो कि पोस्ट सामने आती है उस हमले की जिम्मेवारी ली गई है। पोस्ट में 1986 के नकोदर गोलीकांड का जिक्र किया जाता है। हालांकि न्यूज़ 8 पंजाब इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिरकार वाकई ही जी पोस्ट सही है या वाकई जो जिस एंगल का जिस वजह इसके जिक्र किया जा रहा है कि उससे लिहाज के इस पूरे मामले को देखा जाए। फिलहाल ढुंगाई के पुलिस के वालों जांच की जा रही है। जो मुलजमान की गिरफ्तारी होगी और ढुंगाई के जांच होगी और होर भी सब कुछ स्पष्ट होगा और भी इसके जुड़े हुए तथ्य सामने आउणगे। अभी एक पोस्ट जो है तो गैंगस्टर की तरफ से जो विदेश में बैठे, क्योंकि विदेश में बैठे गैंगस्टर के भी कनेक्शन इसमें सामने आ रहे हैं। जो पोस्ट आई है, हालांकि न्यूज़ 18 उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि 1986 में जो नकोदर गोलीकांड हुआ था उसका हमने बदला लिया है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उस समय जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो यहाँ पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहते थे किराए पे, हालांकि अब नहीं रहते, वो उस समय के वहाँ पर पुलिस ऑफिसर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दुश्मनी, किसी गैंगस्टर्स की आपसी दुश्मनी, इस एंगल से भी पुलिस काम कर रही है। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा कनेक्शन, क्योंकि 2023 में जो FIR हुई थी, FIR नंबर 18, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने यहाँ पर FIR की थी और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था जो इसी कोठी पर, यानी कि 2023 में भी इसी कोठी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इसी पार्क में बैठ के, यानी कि अभी तक पुलिस ने जानकारी दी है कि इसी पार्क में बैठ के पूरी रैकी की जा रही थी, लेकिन अटैक से पहले ही मोहाली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वो लोग जेल में, और दोबारा से इसी कोठी पर अटैक करने पहुंचे जो 2 बदमाश थे। वो सारी चीज़ों को एंगल पुलिस जोड़कर अब इसमें काम कर रही है कि आखिर जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उनका ये काम हो सकता है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो पुलिस को क्ल्यू मिले हैं, जो ऑटो ड्राइवर, जिस ऑटो में वो आए थे, वो ऑटो ड्राइवर काबू कर लिया गया है। ऑटो ड्राइवर से जो पूछताछ में सामने आया है कि किस तरह से उनको सेक्टर 43 बस स्टैंड, जहाँ से पंजाब से बसें आती हैं, जम्मू कश्मीर से बसें आती हैं, हिमाचल से बसें आती हैं, लोकल बसें चलती है, वहाँ पर वो आए थे, जिनकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। वहाँ से वो आए थे, उन्होंने ऑटो हायर किया, सेक्टर 43 बस स्टैंड से होते हुए अटावा चौक से होते हुए किसान भवन से होते हुए सेक्टर 17 मटका चौक, सेक्टर 17 मटका चौक से होते हुए सेक्टर 10। और ये पॉश एरिया है, यानी कह सकते हैं कि पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी रैकी के तहत इस पूरी जो वारदात को अंजाम दिया गया था। और इसी बता दें कि इसी रोड से वो यहाँ से फरार हुए। जो CCTV आई है बिल्कुल इसी जगह जो ऑटो लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी साइड, यानी कह सकते हैं कि इसी साइड बिल्कुल बाहर का जो रोड जा रहा है, इसी साइड वो भागे हैं। और आगे जाके जो ऑटो ड्राइवर की स्टेटमेंट है कि वो आगे जाके थोड़ी दूरी पर वो उतरकर वहाँ से फरार हो गए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए, किसके साथ थे, कौन उनको लेने आया था। लेकिन ऑटो ड्राइवर ने कई ऐसे क्ल्यू दिए हैं जो कि पुलिस उस एंगल पर काम कर रही है। ऑटो ड्राइवर जरूर ये कहता नजर आ रहा है कि मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ उन्होंने भाग करी तो मैं काफ़ी डर गया। ये जो स्टेटमेंट है, हालांकि पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रही है, लेकिन